एक गांव में दो बैल रहते थे, हीरा और मोती। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, एक दूसरे के बिना अधूरे। गांव वाले कहते थे कि जैसे भाइयों में प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम इन दोनों बैलों में था। हीरा थोड़ा गरम मिजाज और तेज था, जबकि मोती शांत, समझदार और नरम दिल वाला। दोनों बैल किसान झूरी के घर में थे। झूरी उन्हें अपने बच्चों की तरह चाहता था। जब वे खेत में हल चलाते तो जैसे धरती भी मुस्कुरा उठती। इतने सधे और मजबूत थे दोनों। दादी का लालच एक दिन झूरी की बूढ़ी दादी को लगा कि बैल बहुत खाते हैं और फायदा कम है। उसने कहा, इन बैलों को बेच दो, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। झूरी बहुत दुखी था, पर दादी के दबाव में आकर उसने दोनों बैलों को एक कस्बे के व्यापारी पंडित दत्तात्रेय के हाथ बेच दिया। हीरा और मोती को अलग होते देखकर झूरी की आंखें भर आईं, पर वह मजबूर था। नया घर, नई मुसीबतें। पंडित का स्वभाव कठोर था। वह बैलों पर बहुत मारपीट करता, उन्हें कम चारा देता। हीरा गुस्से में लाल हो जाता, पर मोती उसे शांत करता। धैर्य रखो भाई, हम मिलकर सब सह लेंगे। लेकिन एक दिन पंडित का नौकर इतनी जोर से मारने लगा कि हीरा सह न सका। वह रस्सी तोड़कर भाग गया। मोती वहीं बंधा रह गया, क्योंकि वह वफादार था और भागना नहीं चाहता था। हीरा जंगल पहुंचा, पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। वह मोती को याद करके रो पड़ता। अकेलापन उसे काटने लगा। वह सोचता, कहाँ गया मेरा मोती, उसके बिना मेरी क्या कीमत। धीरे धीरे वह रास्ता खोजते हुए अपने पुराने मालिक झूरी के घर लौट आया। झूरी ने उसे देखा तो खुशी से रो पड़ा। हीरा का हल पकड़ा और उसे प्यार से गले लगा लिया। मोती का दुख उधर मोती पंडित के घर में भूखा प्यासा पड़ा रहता। मारपीट बढ़ती गई। एक दिन मोती ने मौका पाकर रस्सी काटी और भाग निकला। लंबी दौड़ के बाद वह भी झूरी के घर पहुंच गया। जैसे ही हीरा ने मोती को देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। दोनों एक दूसरे की गर्दन सहलाते रहे। झूरी और उसके परिवार ने भी दोनों को प्यार के साथ अपनाया। अंत प्रेम की जीत। गांव भर में दोनों बैलों की चर्चा होने लगी। सभी कहते थे, हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं, प्रेम और वफादारी का उदाहरण है। दोनों बैल झूरी के पास फिर से खुशी खुशी रहने लगे। वे साथ साथ हल चलाते, साथ चारा खाते और एक दूसरे की